हमारे समाज के साथ रेप किया, हत्या किया, मर्डर किया, बलात्कार किया, उस समाज को कैसे एक्सेप्ट करेगा हमारा समाज। हमारे समाज को हमेशा सताया गया है आरजेडी के परिवारों द्वारा। हमारे समाज को इज्जत लूटा गया आरजेडी के परिवार के द्वारा। आज अगर कोई आरजेडी के बात करते हैं मेरा समाज, तो मैं समझता हूं कि मेरे समाज का वो व्यक्ति नहीं है जो आरजेडी को लालटेन को प्रचार कर रहा है। और जहां तक वोट की बात रही, राजवंशी समाज ना आरजेडी को वोट दिया है, ना देगा और ना कभी सोचेगा। सभी तो काम किया है समाज के लोग आरजेडी की तरफ, और आरजेडी बोला था हमको 1 डेग आप साथ दीजिए, हम 3 डेग आपको साथ देंगे। 3 डेग तो उस समय के बावजूद यही हुआ कि जहां देखते हैं तितरघट्टी का मर्डर देख लीजिए आप, यहीं बगल में होली में हुआ था 1 साल पहले आपका ये टिटहिया टार के मर्डर देख लीजिए, यही होली में हो गया आपका अमहदी में एक लड़की के साथ छेड़खानी, आपका धमनी में हो गया। और कौन क्या है, सब आरजेडी का परिवार है, दूसरा कोई नहीं है। सब यादव समाज से बिलोंग करता है लोग, जो मेरे परिवार को टच किया है। तो हम कैसे और मेरा समाज कैसे ये विश्वास कर सकता है कि हम आरजेडी को वोट करें। मेरा दिल, मेरा मन और मेरा तन कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, मेरा समाज का कभी कौन एक्सेप्ट नहीं करता है और ना करेगा। ये निर्णय लिया है कि बीजेपी हमारा साथ था और साथ है, इसलिए हम बीजेपी को वोट करेंगे और विवेक ठाकुर को जिताने का काम करेंगे और सांसद भेजने का काम करेंगे, मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं नवादा जिले में, रजौली विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे रजवार राजवंशी समाज की बैठक हुई। भाजपा के समर्थक हैं और कई सोशल मीडिया पे चलाया गया है कि राजवंशी समाज आरजेडी को समर्थन दे रही है, लेकिन आज राजवंशी समाज एकजुट होकर के बैठक की है। बैठक में क्या निर्णय लिया गया है वो बात करेंगे और चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे आप, अपना परिचय देंगे सबसे पहले। सबसे पहले आपको और आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं, आप मेरे पास आए हैं हमारे समाज की न्यूज़ लेने के लिए। मेरा नाम चंदन राजवंशी, जिला अध्यक्ष राजवंशी समाज सीतामढ़ी। मैं आज मेरे समाज जो है कि ये 2024 लोकसभा के लिए हम लोग बैठे हैं, मेरे समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, कुछ चर्चा हो रही है कि राजवंशी समाज आरजेडी को समर्थन कर, आरजेडी जो प्रत्याशी है नवादा में, लोकसभा का प्रत्याशी है, उनको मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही है। क्या राजवंशी समाज के साथ ऐसा हो रहा है? राजवंशी समाज किस आधार और पर ये मतलब कि आरजेडी को मदद करेगी, क्या आधार है उसका? आरजेडी ने राजवंशी समाज को हमेशा तिरस्कार किया, दुष्व्यवहार किया, हमारे समाज के साथ रेप किया, हत्या किया, मर्डर किया, बलात्कार किया। उस समाज को कैसे एक्सेप्ट करेगा हमारा समाज। हमारे समाज को हमेशा सताया गया है आरजेडी के परिवारों द्वारा। हमारे समाज को इज्जत लूटा गया आरजेडी के परिवार के द्वारा। आज अगर कोई आरजेडी के बात करते हैं मेरा समाज, तो मैं समझता हूं कि मेरे समाज का वो व्यक्ति नहीं है जो आरजेडी को लालटेन को प्रचार कर रहा है। और जहां तक वोट की बात रही, राजवंशी समाज ना आरजेडी को वोट दिया है, ना देगा और ना कभी सोचेगा वोट दे रहा है। आपका समाज आरजेडी को वोट दे रहा है, ये कभी नहीं हो सकता है। 2-4 लोग ऐसे हैं, चंद लोग हैं समाज खुद को रजवार समाज का अध्यक्ष बता करके वोट दे रहा है। वो बेचारा कभी बैठा ही नहीं रजवार समाज में, उसको बेवाजित बयान बना करके और उसे ये किया गया है। वो कभी रजवार समाज में बैठा ही नहीं। रजवार समाज का अध्यक्ष कैसे हो सकता है? रजवार समाज का अध्यक्ष चंदन कुमार है नवादा जिला का। तो क्या लग रहा है कि आपके समाज के कुछ चुनिंदे लोग आपके समाज को ठगने का काम कर रहे हैं? मेरे समाज के लोग, जो भी लोग हैं, वो ठगने का काम हमेशा कर रहे हैं। देखे मेरा समाज 1 साल में 4 कार्यक्रम हुआ है, समाज को ला करके पैसा कमाने का काम किया है। 4 पार्टी का काम किया है। पहले माले के साथ कार्यक्रम किया, फिर 2 महीना बाद सुभाषपा के साथ काम किया, फिर 2 महीना बाद गुंजन सिंह के साथ काम किया, फिर 2 महीना बाद आरजेडी को ले चल आया नवादा टाउन हॉल में बैठा करके और सब रजवार को भंजाने का काम किया। पैसा कमाने का काम इन लोग जरिया बना लिया है। और वो राजनीतिक धंधेबाज हैं वो लोग, वो रजवार समाज का व्यक्ति नहीं है साहब। अच्छा, पिछले बार के चुनाव में जिस तरीके से बताया जाए कि जो मैसेज है कि पिछले बार लोकसभा के चुनाव में स्वतंत्र चुनाव, लोकसभा के चुनाव रजवार राजवंशी समाज लड़ने जा रही थी, लेकिन रोक दिया गया था। क्यों रोका गया था ये तो सभी रजवार राजवंशी समाज के जो नेतागण हैं, मान्य नेतागण हैं, उनको सारे लोगों को पता है। लेकिन नतीजा क्या हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? नतीजा, अगले साल भाजपा लड़ भी नहीं रही थी चुनाव, वो लोजपा लड़ रही थी चुनाव, और हम लोग नॉमिनेशन कराए थे वही सोच करके, लेकिन हम लोग का नॉमिनेशन रद्द हुआ।
उसमें आरटीआई के तहत मांगा गया। इसमें हमारे जो आला अधिकारी है उन्होंने स्पष्ट सेटिस्फाइड किया हम लोग को कि नॉमिनेशन पत्र गलत भरा गया था जी। उसके बाद क्या निर्णय लिया गया? उसके बाद निर्णय जो समाज का हुआ, जो जमात का हुआ, वो निर्णय लिया। अब से मैं काम किया, उस समय तो काम किया है समाज के लोग आरजेडी के तरफ, और आरजेडी बोला था हमको 1 डेग आप साथ दीजिए, हम 3 डेग आपको साथ देंगे। 3 डेग तो उस समय के बावजूद यही हुआ कि जहाँ देखते हैं तितरघट्टी का मर्डर देख लीजिए आप, यहीं बगल में होली में हुआ था 1 साल पहले आपका ये टिटहिया टार के मर्डर देख लीजिए, यही होली में हो गया आपका अमहदी में एक लड़की के साथ छेड़खानी, आपका धमनी में हो गया। और कौन क्या है, सब आरजेडी का परिवार है, दूसरा कोई नहीं है, सब यादव समाज से बिलोंग करता है लोग, जो मेरे परिवार को टच किया है। तो हम कैसे और मेरा समाज कैसे ये विश्वास कर सकता है कि हम आरजेडी को वोट करें? मेरा दिल, मेरा मन और मेरा तन कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, मेरा समाज का कभी खून एक्सेप्ट नहीं करता है और ना करेगा कि हम लोग आरजेडी का वोट देंगे। तो क्या लग रहा है कि आपके समाज क्या करेगी, क्या निर्णय लेगी, क्या फैसला लेगी? फुल्ली निर्णय ले चुकी है और हमारी समाज जो हमेशा उसको देता है, बीजेपी को देता है वोट, और बीजेपी को दे करके वोट आज जो समाज बैठा है, यह निर्णय लिया है कि बीजेपी हमारा साथ था और साथ है, इसलिए हम बीजेपी को वोट करेंगे और विवेक ठाकुर को जिताने का काम करेंगे और सांसद भेजने का काम करेंगे, मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। इससे हरचंद राम मुखिया जी, हरचंद राम बुक प्रमुख सिरदल्ला, पूर्व प्रत्याशी चंद्रिका राम जी, वर्तमान जिला पार्षद सरोज राम जी, और हमारे बिमल राम जी अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा, हमारे अजय जी लेंगरा मुखिया प्रतिनिधि, और हमारे मिथिलेश जी, और सिरदल्ला मेस्कौर रजौली के विभिन्न गांवों से सभी लोग हमारे समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति उपस्थित हैं।